आखिरकार अमेरिका और इजराइल एक मोड़ पर आकर अकेले पड़ गए हैं। अमेरिका ने फुल टोन बाजी में आके कहा था कि मेरे बहुत सारे साथी हैं, नेशंस हैं, वो गाजा में जाएंगे और हमास को मार गिराएंगे। हमास को ज़बरदस्ती कैसे भी करके डिसमेंटल करेंगे, डिसआर्म करेंगे। इससे पहले अमेरिका ने कहा था कि हम इंटरनेशनल मिलिट्री फोर्स तैनात करेंगे। हमारे बहुत सारे साथी हैं, वो अपने अपने कुछ कुछ फौजी भेजने को तैयार हैं, गाजा के अंदर तैनात होंगे और हमास को मारेंगे, मिटा देंगे हमास को। भाई रिपोर्ट अब ये है कि भाई इजराइल और अमेरिका अकेले पड़ गए हैं इस काम में। ये रही रिपोर्ट स्क्रीन पर। भैया अब जो देश कल तक अमेरिका इजराइल के साथ थे और गाजा में अपनी फौज भेजने को तैयार थे, अब उनका मानना यह है कि अगर हमने इजराइल के समर्थन में हमास को मिटाने के लिए गाजा में अगर अपनी फौज उतार दी तो हमास से हमारा टकराव होगा बहुत तगड़ा, और वो होना ही होना है। और दुनिया को ये मैसेज जाएगा कि हम इजराइल का काम कर रहे हैं। लिहाजा अब दबे अल्फाजों में बिना कुछ ज़्यादा बोले तमाम देश पीछे हट रहे हैं और इस मामले में डोनाल्ड ट्रंप अकेला पड़ गया है। उधर हजरत मोहतरम ट्रंप ने जो अब दावा किया है, मुझे इस पर यकीन है। ये रहा डोनाल्ड ट्रंप का दावा। अब ये देखिए, इन्होंने अब दूसरी बात कह दी। डोनाल्ड ट्रंप ने यहां कहा है, मिडिल ईस्ट में भी मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जो गाजा को डिसमेंटल करने के लिए गजा में जाकर हमास को ख़त्म करने के लिए तैयार हैं। अब आप समझ लीजिए, ये मिडिल ईस्ट कह रहे हैं। मिडिल ईस्ट में यानी मुस्लिम देश, मुस्लिम देश यानी अरब देश। जाहिर सी बात है, अरब देश अमेरिका के कहने पर, इजराइल के इशारे पर गाजा में जाकर हमास को मारने को तैयार हैं। अल्लाह अकबर, इससे ज़्यादा बुरी हालत मुसलमानों की और कैसे हो सकती है। यह हाल है हमारा। और बेशक अगर हमास के खिलाफ कदम उठाया गया और मिडिल ईस्ट के देश अगर गाजा में घुसते हैं तो सबसे आगे तुर्की होगा। ये तुर्की किसी का नहीं है। और आपका पसंदीदा मोहम्मद बिन सलमान, मोहम्मद बिन सलमान तो डोनाल्ड ट्रंप का चूतड़ चाटने में सबसे आगे रहेगा। ये यूएई, जॉर्डन, ये इजिप्ट, ये सब मिलकर गाजा में अमेरिका के कहने पे जाएंगे भी और हमास को अपने हाथों से मिटाएंगे भी। ये लिख के ले लीजिएगा, ट्रंप ने ये बात बिल्कुल सही कही है। अमेरिका ने ब्रिटेन से रिक्वेस्ट की थी कि अपनी कुछ फौज जो है आप इजराइल भेज दीजिए ताकि वो गाजा और इजराइल के बीच जो ये डील हुई है उस सीज फायर पर नजर रख सकें कि कौन सीज फायर तोड़ रहा है। कतर की राजधानी दोहा के अंदर से खास तस्वीर। तुर्की की डेलीगेशन ने मुलाकात की है हमास के लीडर से, हमास के लोगों से। कहा जा रहा है कि तुर्की हमास का साथ दे रहा है। अभी कुछ ही समय पहले गाजा के अंदर, थोड़ा सा अंदर, तस्वीर देखिए, तुर्की के पानी के टैंकर पहुंचे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुश्किल से बॉर्डर के इलाके में अंदर तक नहीं पहुंचे हैं। इजराइल की अभी कई जगह मौजूदगी की वजह से वहां पहुंचा नहीं जा सकता है। इजरायली आतंकवादी, सरकारी आतंकवादी, कब्जा करने वाली नेता ने कहा है कि मैं नहीं चाहती कि गाजा में कुछ भी बचे, गाजा में कोई बुलडोजर बचे, गाजा में मैं कुछ सही सलामत देखना नहीं चाहती। हजरत, रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि गाजा के लोग हमास को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं इस मामले में, जो वो गद्दारों को ढूंढ ढूंढ कर बीच सड़क पर मार रहा है। लेकिन ताज़ा जानकारी ये है कि अमेरिका, इजराइल और दूसरे देशों की धमकी के बाद हमास ने गद्दारों को ढूंढ कर मारना बंद कर दिया है। जो इलाके अभी भी इजराइल के कंट्रोल में है गाजा के, इजराइल उस जगह पर अपनी पूरी ताकत दिखा रहा है, बम लगाकर मकानों को उड़ा रहा है।
अरे वाह, इजराइल की टॉप खुफिया जासूसी कमेटी टीम जिसका नाम शिनबेट है, उसके चीफ ने नेतन्याहू को बताया है कि आपका कट्टरवादी नेता बेंजीवीर जिस तरह के बयान दे रहा है, इससे इजराइल के लिए मुसीबत बढ़ रही है। इसी बेंजीवीर कट्टरवादी नेता के ख़राब बयानों की वजह से हमास ने इजरायली हॉस्टेज के साथ गलत किया था, मारा पीटा था, अब्यूज़ किया था। लिहाजा अभी आगे और जो मामला बिगड़ रहे हैं ये बेंजीवीर के फालतू बयानों की वजह से बिगड़ रहे हैं। आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि इजराइल का ही बुलडोज़र इजराइल के ही एक बम पर चढ़ गया था और धमाका हुआ और इल्ज़ाम हमास पर लगाया इजराइल ने कि हमास ने सीज़फायर तोड़ा है, कई फ़िलिस्तीनियों को मार दिया और 2 इजरायली सैनिक भी मारे गए इसमें। अब खबर ऐसी ही सेम आई है, एक और बम फटा जो वहाँ दबा हुआ था मलबे में, इजराइल का बुलडोज़र चला, उस बम पर पड़ा टायर और वो बम फट गया। इसमें इजराइल के 2 सैनिक बुरी तरह से घायल हो गए हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। दुनिया के सामने इजराइल जीत का ऐलान कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर इजराइल ऑफिशियल का मानना यह है कि अभी भी हमास के पास 20,000 कमांडोज हैं और जितने उसने लोग खोए हैं उतनी ही तेज़ी से वो वापस लोगों को पा रहा है, उसकी टीम में लोग शामिल हो रहे हैं। गाज़ा के अंदर 2,000 अपाहिज और 5,000 कैंसर पेशेंट्स को तुरंत प्रभाव से ज़रूरत है कि उनको विदेश ले जाकर उनका इलाज करवाया जाए, वरना ये सारे के सारे 5 से 7 हज़ार जो पेशेंट्स हैं मौत के मुंह में होंगे। अल जजीरा न्यूज़ चैनल ने, अरब के न्यूज़ चैनल ने इजराइल की खाट खड़ी कर दी है। 4 साल की बच्ची हिंद रजब जो लड़की थी जिसको इजराइल ने टारगेट करके कत्ल किया और मरने से पहले जस्ट कुछ सेकंड पहले उसका ऑडियो वायरल हुआ जो मदद मांग रही थी और जिस तरह से बिलख रही थी। हजरात, पूरी दुनिया उसकी वो बातें, वो आवाज़ सुनकर हिल गई थी। अब अल जजीरा ने खुद इन्वेस्टिगेट किया और 20 इजरायली सैनिकों को इसमें दोषी पाया, उनके नाम जारी कर दिए हैं, जानकारी जारी कर दी है, पूरी फाइल बना दी गई है, तैयारी की जा रही है उन 20 सैनिकों पर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में केस चलाया जाए। बरतानिया अपने हरामीपने पर चल रहा है। ये देखिए, एक ब्रिटिश फिलिस्तीनी महिला डॉक्टर जिसने अपने सोशल मीडिया के ज़रिए और कैंपेन के ज़रिए इजराइल का विरोध किया था, बरतानिया की पुलिस ने उसे ढूंढा और उस महिला डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया। मुसलमान आपस में लड़ के मर जाएगा, ये लिख के ले लो। अब यमन को तबाह करने के लिए यूएई आगे आया है और यूएई और सऊदी पहले से यमन पर हमला करते आए हैं। यमन के बेहद करीब तस्वीर देख लीजिए सैटेलाइट की, यूएई ने एयर पट्टी बना ली है जिस पर वो फाइटर जेट उतारेगा और वहीं से फाइटर जेट उड़ाकर यमन पर हमला करेगा। इजराइल फिलिस्तीनियों का नस्ल मिटाने के लिए कुछ भी कर रहा है। इजराइल इतना हरामीपना कर रहा है कि आप सोच नहीं सकते। हम सोचिए, बातें इजराइल की सुन कर हमारा खुद का मन कर रहा है कि अगर हमारे आगे कोई नेता आ जाए इजराइल का तो हम उसके साथ क्या करेंगे। तो सोचिए फिलिस्तीनियों पर क्या ही बीत रही होगी। भाई, इजराइल क्या कर रहा है, पूरे इजराइल का कूड़ा करकट, खतरनाक कूड़ा करकट वो वेस्ट बैंक में लाकर डाल रहा है और फिर वे कूड़े के पहाड़ बन जाते हैं, वो उन्हें आग लगा देता है। इससे होता ये है, उसका प्लान ये है कि अगर वो ऐसे करेगा तो वेस्ट बैंक की ज़मीन बंजर हो जाएगी और वहाँ खेती बाड़ी नहीं होगी और फ़िलिस्तीन में रहने वाले, वेस्ट बैंक में रहने वाले जो फ़िलिस्तीनी हैं वो बर्बाद हो जाएंगे। मुसलमान वैसे भी बैतुल मुक़द्दस में बहुत मुश्किल से जा रहा है, लेकिन यहूदी हज़ारों की तादाद में रोज़ मस्जिद अल-अक्सा में जा रहे हैं।
पूरी दुनिया में इजराइल की मेंटालिटी और इजराइल के लोगों की हरकत एक्सपोज हो चुकी है। सीसीटीवी फुटेज में देखिए, एक फिलिस्तीनी शॉप पर इजराइल के लोगों ने हमला कर दिया और हराम के पिल्ले हमला करके भाग भी गए। यूएन ने खुद रिपोर्ट किया है, एक हफ्ते में फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक के इलाके में फिलिस्तीनियों पर 71 मरतबा इजराइल के आतंकी सेटलर्स कर चुके हैं और अरब के हिजड़े ताली बजाकर खामोश बैठे हैं। अब सुनिए इजराइल की हकीकत, इजराइल के फौजियों की चोर उचक्के मवाली कारी। सबूत आपकी स्क्रीन पर ये देखिए, वेस्ट बैंक से फिलिस्तीनी शख्स की उसके घर के बाहर खड़ी जो उसकी इलेक्ट्रिक स्कूटी थी उसको चुरा कर इजराइल के सैनिक अपनी गाड़ी में डाल कर लेके जा रहे हैं। यह है इजराइल की फौज की औकात। अब सोचिए, जो मैं कहता आया हूं वो यूएन ने कह दिया। यूएन फूड एजेंसी ने कहा है कि गाजा के अंदर जो भी मदद खाने पीने की अब तक जा रही है वो बेहद कम है, ना के बराबर है। ये दुनिया याद रखे खुदा की कसम कि किसने क्या क्या किया। जर्मनी को मत भूलिएगा, जर्मनी ने अपनी अम्मा और बहन एक करने में कोई कसम नहीं छोड़ी। जर्मनी ने गाजा के घायलों तक को लेने से रिफ्यूज कर दिया, यानी जर्मनी इंसानियत के नाते भी गाजा के बच्चों तक को नहीं ले रहा है इलाज के लिए। ये जर्मनी है। नेतन्याहू बिल्डॉग ने एक और अपने सिक्योरिटी चीफ को हटा दिया, जबकि हराम के पिल्ले को माननी वही बात पड़ी है। जो इजराइल का नेतन्याहू का सिक्योरिटी चीफ था वो शुरू से कह रहा था कि हमें कतर पर हमला नहीं करना चाहिए, लेकिन नेतन्याहू ने कर दिया। फिर वो जो इजराइल का सिक्योरिटी चीफ था वो इस चीज़ के भी खिलाफ था कि गाजा के अंदर तुरंत प्रभाव से डील हो जाए। ये दोनों चीज़ें वो मांग रहा था और समझा रहा था नेतन्याहू को। नेतन्याहू ने न डील करी और ऊपर से कतर पर हमला कर दिया। और आज जब डील हुई और उसको जिल्लत सी महसूस हुई कि मैं तो इतना अकड़ू हूँ, मैं तो किसी के आगे नहीं झुकता, और ये हरामी मुझसे कह रहा था कि डील कर लो और ये कर लो और इसकी आज माननी पड़ी, तो बौखलाहट में उसने उसके पद से उसे हटा दिया। अब नहीं पता हमें वो जिंदा है या उसे मरवा दिया। हजरात, मोदी सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि इस मोदी सरकार ने नफरत फैला फैला कर दूध का दूध पानी का पानी कर दिया है कि किसके अंदर इंसानियत है, किसके अंदर हरामीपने वाली हैवानियत है। सुअर की नस्ल, गंदी नाली का कीड़ा, अपनी अम्मा और बहनों के साथ गलत काम करने वाला फिल्म का डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा, नाम के बिल्कुल विपरीत अश्लील, घटिया और गंदी फिल्म बनाने वाला डायरेक्टर। इसने दिवाली देखिए, मानसिकता देखिए दिवाली पर, क्या ही मजबूत उनका धर्म होगा और क्या ही वो सनातन है। और ये क्या सनातन है, क्या ये हिंदुइज्म है कि अपने मजहब के प्रोग्राम में या त्यौहार में तुम्हें मुसलमान एंगल ढूंढना होता है, तुम्हें दूसरे को नीचा दिखाना होता है। इस हराम के जने कुत्ते की नस्ल राम गोपाल वर्मा ने दिवाली कैसे विश की। इसने लिखा कि भारत में सिर्फ एक दिन दिवाली मनाई जाती है और गाजा में हर दिन दिवाली है। यानी राम गोपाल वर्मा, ये हराम का जो पिल्ला है, वो गाजा में जो रोज सैकड़ों बच्चे मारे गए, जिस्म के टुकड़े उखड़ गए, जिनके बोटी बोटी जिस्म से अलग हो गई, औरतें बच्चे बूढ़े मारे गए, इसको वो दिवाली लगा, वो दिवाली लगती है इसे। आइए दुआ करते हैं, ऐ परवरदिगार अल्लाह ताला, जिसके भी आप चाहने वाले हो, भगवान, ईश्वर, गॉड, मांगते हैं उससे दुआ कि राम गोपाल वर्मा और ऐसी मानसिकता वालों को उनके घर में, आसपास भी नहीं, उनके घर में ऐसी दिवाली मनवा दे जैसी गाजा में दिवाली है। और इसे लग रहा है और जिसे भी लगा है कि गाजा में दिवाली हो रही है हर दिन, अल्लाह ताला उसके घर में ऐसे ही दिवाली कर दे, चाहे सिलेंडर के जरिए,
चाहे किसी भी तरह से बढ़िया दिवाली कर दे, क्योंकि इनके लिए दिवाली ये है, तो अल्लाह ताला तू इनको बढ़िया वाली दिवाली करवा दे। थू, लानत है, गंदी शक्ल, नशेड़ी शक्ल, गंदी आंख, तेरा गंदा मुंह, आ थू। वहीं इजराइल ने मांग की है कि कनाडा के प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया है कि अगर हम कनाडा गए, नेतन्याहू कनाडा गया तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यह अपमानजनक बात है, लिहाजा अपना यह बयान वापस ले। मोहतरम हजरात, इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिए ताकि गाज़ा और फ़िलिस्तीन में जब तक हमारा है थोड़ा बहुत तो हम मदद भेजें, और इस रिपोर्ट को शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा फ़िलिस्तीन को, गाज़ा को, हिंदुस्तान के मुसलमानों को। जय हिंद।